अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर हाल की दोस्ताना बातचीत के बाद रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी चीफ ट्रेड नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच के साथ 16 सितंबर को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता होगी भारत में, जो रुके हुए द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नई शुरुआत भी मानी जा रही है। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हो सकते हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में हाल ही के दिनों में काफी तनाव देखा गया। 27 अगस्त से अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया। इसमें से 25% टैरिफ तथाकथित रूप से भारत के रूसी तेल खरीदने को लेकर लगाया गया। पहले से तय की गई 25 से 29 अगस्त की वार्ता को इसी टैरिफ विवाद के कारण स्थगित करना पड़ा था। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच सोशल मीडिया पर दोस्ताना संदेशों के आदान प्रदान के बाद माहौल में सुधार होता हुआ नजर आया है। सितंबर की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना रुख नरम करते हुए कहा था कि मैं यानी ट्रंप हमेशा मोदी के साथ दोस्त रहूंगा। वे एक महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं। फिर भी भारत और अमेरिका के बीच विशेष रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार और बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सकारात्मक जवाब देते हुए कहा था कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त हैं और प्राकृतिक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता निकालेगी। चलिए बात करते हैं 16 सितंबर की वार्ता क्यों खास मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंडन लिंच भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ बातचीत करेंगे। अग्रवाल वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक ये वार्ता छठे दौर की बातचीत का रिहर्सल है। दरअसल दोनों देशों के बीच अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करने और अमेरिकी डेयरी उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने की मांग की है। हालांकि भारत ने इन मांगों का विरोध किया है, क्योंकि इससे भारतीय किसानों और पशुपालकों की आजीविका प्रभावित होगी। भारत की कृषि और डेयरी सेक्टर को खोलने के अमेरिकी दबाव के कारण पिछली वार्ताओं में रुकावट आई थी। भारत ने डेयरी सेक्टर में अपने किसी भी व्यापारिक साझेदार को रियायत नहीं दी है। अगर हम व्यापारिक प्रभाव पर बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का भारतीय निर्यात पर असर पड़ा है। अगस्त में भारत का निर्यात घटकर $35.10 बिलियन हो गया और जुलाई में 37.24 बिलियन था। अमेरिका को भारत का निर्यात अगस्त में घटकर $6.86 बिलियन हो गया, जो जुलाई में $8.01 बिलियन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों का लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करना है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अमेरिका और भारत के बीच किस तरह से बात बन सकती है। भारत पहले ही साफ तौर पर यह कह चुका है कि हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे, अपनी शर्तों पर व्यापार करेंगे, किसी की भी मनमर्जी नहीं चलेगी। अब सवाल आप लोगों से, हमारे दर्शकों से, कि आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे टैरिफ विवाद को लेकर, डील को लेकर, ट्रेड डील को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।